अभी अपकमिंग एग्ज़ाम जो आ रहा है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का, तो उसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है, यानी कि 30 नंबर मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है और उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। यह चैप्टर पूरी अर्थमेटिक यानी अंक गणित की एकदम बेसिक है। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आपका लगभग हर चैप्टर इस चैप्टर से, और एक और चैप्टर है जिसका नाम रेशियो है यानी कि अनुपात। तो परसेंटेज एंड रेशियो इन विच वी कैन अंडरस्टैंड द होल अर्थमेटिक, यानी कि पूरे अर्थमेटिक को हम 2 चैप्टर्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की जान जो है यानी अर्थमेटिक की जान है वो परसेंटेज है। चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वर्क एंड टाइम हो, किसी भी चैप्टर में हम रेशियो कॉन्सेप्ट और परसेंटेज की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो अगर हम परसेंटेज को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? आउट ऑफ 100 एक्सप्रेशन इज कॉल्ड परसेंटेज, यानी कि 100 में से कोई भी चीज़, 100 में से किसी भी चीज़ का जो भी मान होता है वो प्रतिशत कहलाता है। इसको यूज़ कैसे करेंगे? जैसे मान लिया हमने कहा कि 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम इस परसेंटेज वर्ड से ही समझते हैं। पर स्टैंड्स फॉर, यानी पर का मतलब प्रति, और प्लस सेंट यानी 100, प्रति 100 यानी कि प्रत्येक 100 के ऊपर वो कितना भाग है। यानी कि अगर 10 और इस प्रतिशत का निशान हटाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 1/10। मतलब कि 10 में से एक भाग, ये क्या कहलाएगा? 10%। इसको सीधे से ये समझ सकते हैं कि अगर किसी के पार्ट किया जाए और उसको 100 माना जाए, पूरी चीज़ को 100 माना जाए, फिर उसके पार्ट किए जाएं, तो वो जो पार्ट होता है वही कहलाता है क्या? परसेंटेज। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहला तो इसमें काम ये होगा कि इस पूरे चैप्टर में माना जाएगा किसी भी चीज़ को 100, अगर मानना पड़े तो, यानी कि पूरी चीज़ क्या होगी? 100। तो पूरी चीज़ 100 होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी? इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये सबसे यूज़फुल चीज़ है इस चैप्टर में कि किसी भी दिए गए परसेंटेज को उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना। तो किसी भी जो भी दिया रहेगा परसेंटेज में उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ? परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड 1/10। मैं आपसे कहूँ कि 20% मीन्स 20/100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। मैं आपसे कहूँ 25%, 25/100 मीन्स 1/4। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इस फ्रैक्शन पे विचार करें तो ये क्या है? 1/10, मतलब अगर इसको रेशियो में क्या कहा जाए तो 1:10, यानी कि ये एक अनुपात भी है 1 और 10 का। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुपात को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 1/10, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि अभी यहाँ से हमने 100 से डिवाइड किया था, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो परसेंटेज में। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू से रेशियो, फिर रेशियो से फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज। तो ये कन्वर्जन आपको आना ही चाहिए। और एग्ज़ाम्स में मेनली एसएससी के एग्ज़ाम्स में
कुछ परसेंटेज की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ फिक्स है कि आना ही है, तो वो वैल्यू जो है आपको याद ही करनी पड़ेंगी। उनको डायरेक्ट वैल्यू आप उनका उनका यानी कि परसेंटेज का डायरेक्ट मान यानी फ्रैक्शन में आप सीधे रख सकते हैं। तो उसके लिए हम अगर देखें तो एक सीरियल वाइज टेबल हम बना सकते हैं। जैसे कि पहले हम जो पूरे परसेंटेज हैं उनको देखेंगे, फिर जो पॉइंट में आएंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो फुल परसेंटेज हैं उनको देख लेते हैं। टेन परसेंट मीन्स 10/100 यानी 10/100 इज इक्वल टू 1/10। 20% 20/100 इज इक्वल टू 1/5। 30% तो 30/100 इज इक्वल टू 3/10। 40% तो 40/100 इज इक्वल टू 2/5। 50% 50/100 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं कहूँ 60% तो 60/100 इज इक्वल टू 3/5। 70% 70/100 इज इक्वल टू 7/10। 80% 80/100 इज इक्वल टू 4/5। 90% 90/100 इज इक्वल टू 9/10। 100% तो 100/100 मीन्स 1। यानी कि हमने अभी कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर पूरा मानना है तो 100% मानेंगे। 100% मतलब पूरी चीज़ एक। तो अगर यहाँ आप नोटिस करें तो जो यानी कि 2 गुना क्या है 20%। तो इधर भी देखें अगर तो 1/10 का 2 गुना अगर किया जाए यानी 1/10 का 2 गुना 1/10 गुणे 2 तो ये कितना आएगा 1/5। एज इट इज अगर इधर मल्टीप्लाई जितना होगा उतना ही किधर होगा इस साइड में भी होगा, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में भी उतना ही मल्टीप्लाई और परसेंटेज वैल्यू में भी उतना ही मल्टीप्लाई। तो अगर हम ये देखें कि अगर 10 से 30 देखा जाए तो कितना गुना है 3 गुना 3 टाइम्स। तो यहाँ भी सेम थिंग। तो 1/10 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 3/10 3 गुना। तो अगर 20 का हम देखें 40 से रिलेशन यानी 20 का 40 से रिलेशन देखें तो ये कितना है 2 टाइम्स। और हमारा 20% का वैल्यू आया था 1/5 तो इसका 2 टाइम्स कितना है 40%। 40% भी 1/5 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2/5। तो अगर हम को रिलेट करें इन परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू को तो आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर 30 का रिलेशन निकालें 60 से यानी 30 का 60 2 टाइम्स। 30% की वैल्यू कितनी आई थी 3/10। तो 60% की अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 को तो ये आ जाएगा 3/5 जो क्या है ये है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ बताया कि परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर कह दूं कि 1:5 तो इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1:5 को 1/5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो ये कितना हो जाएगा 20%, जो कि आप लोग यहाँ देख चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ, यानी कि जो एग्ज़ाम में एसडी पूछी जाती हैं और उनको आप अगर याद कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और कंपटीशन में तो आप जानते ही हैं कि टाइम का कितना वैल्यू होता है, यानी कि हर एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू को आप सीधे पुटअप करेंगे तो टाइम बचेगा, और टाइम बचने का सीधा मतलब है कि आप कंपटीशन में जो लाखों लोग बैठते हैं उनसे आगे निकल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ 100% मीन्स 100/100 इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे कहूँ 50%, 50/100 इज इक्वल टू 1/2। 33:1/3 यानी 33.33%। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे देखें 33×99 100/3, तो ये 33.33% आ जाएगा। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, जो कि आपने ऊपर भी किया था। तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 25%। ये 25% का मतलब 25/100 इज इक्वल टू 1/4। 20%, 20/100 इज इक्वल टू 1/5। फिर 16 होल 2/3%, ये हो जाएगा 50/3 इंटू 100। तो ये कितना निकल के आएगा 1/6, 1/6। 14 होल 2/7%, तो ये कितना हो जाएगा 1/7। अच्छा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं। इसका अगर डेसिमल में भी कभी कभी दे देता है, तो मैं अगर कह दूं 16 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16.66%। तो अगर ऐसे ही इसको देखा जाए तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा डालेंगे अगर, तो 1/7। ऐसे ही आगे अगर देखें तो 14 के बाद आएगा 12.5%, यानी अगर इसको निकालें 12.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा जाके 1/8। इसके बाद अगर देखा जाए तो 11 होल 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अगर इसके बाद देखा जाए तो आएगा 10%। 10% मीन्स 10/100, इसको निकालेंगे तो 1/10। 9 होल 1/11%, यानी 9.09%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11। तो इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं 1/11%, इसको यहाँ से याद रख सकते हैं 1/9, और इधर की वैल्यू जरूर याद रखना है कि 11 होगा 9 होगा क्या होगा, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। बट आपको ये स्टैंडर्ड जो परसेंटेज हैं ये एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको याद ही रखना है। तो 9 होल 1/11% हो गया। फिर इसके बाद अगर चलें तो 8 होल 1/3% मीन्स 8.33%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। इसके बाद अगर देखा जाए तो 7 होल 9/13%, तो ये होता है 7.69% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/13। 7 होल
1/7%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/14। फिर इसके बाद आएगा, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिक्स होल 2/3% यानी 6.66%, ये क्या होती है 1/15। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद 1/16 यानी ये होता है 6 होल 1/4%, तो ये कितना हो जाएगा 6.25%, दैट इज 1/16। इतने आपके स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। अच्छा, इनसे डेराइव्ड वैल्यू यानी कि इनसे व्युत्पन्न मान भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर दिए जाते हैं, तो इनको हम निकालेंगे कैसे। व्युत्पन्न मान यानी कि डेराइव्ड वैल्यूज जो होती हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज से ही निकाली जाती हैं। तो फंडामेंटल वैल्यूज से निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको दी गई हैं उनका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इन स्टैंडर्ड वैल्यू को हम इम्प्लीमेंट यानी कि इनको लागू कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में इनको कैसे पुटअप करेंगे, कैसे इनका यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, जैसे दे दिया आपको 900 का 33.33% क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ 33.33% ऑफ 900। तो जहां भी का यानी ऑफ लगा होता है उसका मैथ में मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 900 इंटू 33.33%। तो अभी हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज में 33.33% का मान कितना देखा था, 1/3। तो डायरेक्ट अगर आपको याद है तो 1/3 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 300 यानी 300। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं याद है तो आप गुणा करते रह जाएंगे, तब तक आपसे लाखों लोग आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आप करेंगे 33.33% का निशान हटाने के लिए 100 से डिवाइड, अब आप इसको डिवाइड करते ही रह जाएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू को याद कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी और टाइम की बचत होगी। 1300 का 17 होल 9/13% क्या होगा। तो अभी आपने देखा था कि 7 होल 9/13 का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो कितना था, 1/13। तो यहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 1300 इंटू इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/13, तो ये कट के कितना आ जाएगा 100, मीन्स 100। तो इस प्रकार से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं और एक दो क्वेश्चंस जो इन स्टैंडर्ड वैल्यू को पुटअप करके इनके डेराइव्ड वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। तो वो देखते हैं, यानी कि व्युत्पन्न मान निकाले जा सकते हैं, मतलब कि जो स्टैंडर्ड हमने निकाले थे उनसे बड़े मान कभी कभी पूछ लेता है, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टैंडर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई ही होते हैं, यानी कि उनका गुणज ही होते हैं। जैसे मैं कहूँ 37.5% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने अभी बताया था 12.5, तो अगर 12.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 37.5। क्यों? क्योंकि 12 से यहाँ 36 और 36 अगर 0.5 3 बार करेंगे तो 1.5 यानी 37.5। तो आप जानते हैं कि 12.5 यानी 12.5 की वैल्यू कितनी थी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स आ जाएगी 3/8।
66.66% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? अभी आपने देखा स्टैंडर्ड वैल्यूज में 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3, और ये जस्ट इसका कितना है? 2 टाइम्स। तो इसका मतलब 66.66% कितना हो जाएगा? इसका 2 टाइम्स, यानी 2/3%, सॉरी 2/3। और इनसे अगर हायर वैल्यू में जाएं, मान लिया आपसे पूछ लिया गया 216 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिए, यानी कि 216 होल 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक मान क्या होगा? तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं याद है तो आप इसको मल्टीप्लाई और गुणा भाग जोड़ घटाना करते रह जाएंगे। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो 200 लिख सकते हैं प्लस 16 होल 2/3 लिख सकते हैं। तो 16 होल 2/3 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो आप जानते हैं कितनी थी? 1/6। तो आप सीधे रख सकते हैं 200 प्लस 1/6। तो 200% को आप जानते हैं कितना होगा? 100% मतलब 1, तो 200% मतलब 2। 2 प्लस 1/6 मतलब 12 प्लस 1/6 13/6। दैट इज द आंसर। अभी हमने चैप्टर की शुरुआत में एक बात कही थी, रेशियो कॉन्सेप्ट, यानी परसेंटेज प्लस रेशियो। इन दो चैप्टर्स की मदद से हम जो है मैथमेटिक्स के अधिकतम चैप्टर्स सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग परसेंटेज एंड रेशियो कॉन्सेप्ट। तो रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा देख लेते हैं। रेशियो कॉन्सेप्ट। तो रेशियो कैसे होता है? मान लीजिए कोई एक संख्या x है, यानी कि अंश जो है x है, तो ये जो नीचे वाली होती है वैल्यू ये कहलाती है टोटल वैल्यू, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल वैल्यू, यानी ये टोटल मान, कुल मान, और ये चर मान। तो आप जानते हैं टोटल वैल्यू यानी कि जो अचर होता है वो कुल, यानी कुल मान जो अचर होता है वो कभी बदलता नहीं। क्या बदलता है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यानी कि चर मान। ऊपर वाली वैल्यू वेरिएबल वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू। तो कभी भी चेंजेस जो होंगे वो कहाँ होंगे? ऊपर वाली वैल्यू में। तो इसका यूज कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया 10% की वृद्धि, यानी इंक्रीमेंट बाय 10% या इंक्रीज बाय 10%, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करिए, तो 10% इज इक्वल टू 1/10। अब आपसे कहा गया है कि इंक्रीज बाय 10%, 10% की वृद्धि, तो ये तो टोटल वैल्यू है, ये तो कभी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगी? ऊपर की वैल्यू, यानी वेरिएबल वैल्यू जो होगी वो चेंज होगी। तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली वैल्यू इससे जब बढ़ेगी तभी तो इंक्रीमेंट होगा। तो 1 से बढ़ रही, कितने से बढ़ रही? 1 से। नीचे की वैल्यू 10 जो कि कुल मान है वो चेंज नहीं होगा। ऊपर की वैल्यू क्या? 1 से बढ़ रही है। क्यों? कहा गया है इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि 10% की वृद्धि। तो 1 से बढ़ा है तो 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। मतलब कि नया जो मान होगा वो क्या होगा? 11/10, 10% की वृद्धि के साथ।
अगर यही बोल दिया जाए 20% इंक्रीज, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, टोटल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू, टोटल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मान कभी चेंज नहीं होता, वेरिएबल वैल्यू इंक्रीज बाई 20%, 20% की वृद्धि, यानी 5 से बढ़कर एक बढ़ा, 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 बढ़ के 6, यानी कि अब नया मान क्या हो जाएगा, 6/5। अगर यही कह दिया जाए 10% की कमी, यानी कि डिक्रीज बाय 10%, तो ये कितना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 10% की कमी के साथ, यानी अब क्या हो रहा है, जो टोटल वैल्यू होगी उससे वेरिएबल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तब जाके आएगा मान कम। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कितने से कमी हुई है, 10 था, 1 कम हो गया तो कितना बचा, 9, यानी कि नया मान क्या हो जाएगा, 9/10। तो इस टाइप से हम रेशियो कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान बना देगा क्वेश्चंस को। तो क्योंकि अगर आप किसी नंबर को जैसे दे दिया कि वो प्रारंभिक नंबर इतना है, उसमें 10% की वृद्धि, तो आप नंबर लिखेंगे, फिर इंटू 10/100 यानी कि मल्टीप्लाई करके उनको निकालेंगे, उतनी देर में आप सीधे ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज की पहली क्लास थी और आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलते हैं इनको, यानी कि आज जो हमने सीखा इनको इम्प्लीमेंट। तो आज की जो क्लास थी इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लीजिए, इनको जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बुक्स में देख सके उतना ही प्रैक्टिस करिए। वेटेड वैल्यू यानी कि व्युत्पन्न मान, यानी कि इनसे बड़े मान निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।